मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र पटेल स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज का पहला परिमेय खत्म हो, वो पहला प्रश्नावली खत्म हो गया है। आज पढ़ेंगे परिमेय एक। परिमेय एक क्या है? परिमेय एक आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, जिसे कहते हैं थेल्स का परिमेय। परिमेय एक कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। जैसे हमारा कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये कोई हमारा त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में मैं एक समांतर रेखा बी सी के मैं खींच दे रहा हूँ। डी और ई खींच दिया। जब खींच दिया एक क्रमशः डी और ई पे परिच्छेद करते हैं। हमें जो पहले हेडिंग लिखना है ज्ञात है, सिद्ध करना है, रचना है, उत्पत्ति है। ये चार हेडिंग में विषय तो ध्यान रखना है। ज्ञात में क्या है? कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा बी सी के समांतर डी ई, भुजा ए बी और ए सी क्रमशः डी और ई पर परिच्छेद करते हैं। हमें सिद्ध करना है ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। ये सिद्ध करना है तो हमने रचना किया। बिंदु ई से ए बी पर एक लंब डाला, ई एच लंब डाल दिया और बी ई और सी डी को मिलाया। उपपत्ति में त्रिभुज ए डी ई में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार मेरा क्या है? ए डी, ऊंचाई मेरा क्या है? ई एच। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ई में, पहले हम लोग ए डी ई में इस त्रिभुज में लिया, ये हमारा ए डी हमारा आधार हो जाएगा, ऊंचाई बी। जब त्रिभुज लेंगे बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा क्या हो जाएगा? इसमें बी डी हो जाएगा आधार, बी डी। ऊंचाई क्या होगा हमारा? ई एच होगा। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऊंचाई इसके लिए भी ई एच हो गया, इसके लिए भी ई एच हो गया। तो हम लोग जानते हैं कोई एक त्रिभुज है इस तरह से, ऐसा, ये आप लोग देखेंगे त्रिभुज तो ऐसा बनेगा। तो अगर मैं इस भुजा को ऐसे बढ़ा दूं और यहाँ से इसे लंब डाल दूं, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। आधार और ऊंचाई। इसी प्रकार अब इन दोनों क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को। त्रिभुज ए डी ई अपान त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए डी इंटू ई एच, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एच। अब देखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, ये डिवाइड हो जाएंगे, ये चीज कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, बचेगा ए डी अपान डी बी। ए डी अपान डी बी, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए, तो नेक्स्ट पेज में बताते हैं। आगे इसके अब देखेंगे त्रिभुज ए डी ई। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई और
CED में, त्रिभुज CED में, इसी प्रकार त्रिभुज ABC और CD में सिद्ध कर सकते हैं। कर सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज CED का क्षेत्रफल AE अपान EC। जैसे मैंने पहला क्या किया, मैंने लंब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे डाला, मैं इसमें क्या करूँ, यहाँ से लंब मैं इस पे डाल दूंगा, इस पे लंब डाल दूंगा, और ये देखो CED एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसे भी ले लेंगे, तो हमारा सेम टू पहला प्रक्रिया जैसे किए थे वैसे हो जाएगा। क्या हम जानते हैं त्रिभुज ADE इसी तरह से ADE में A आला यहाँ पे हो जाएगा। अब हम एक चीज देखेंगे, त्रिभुज BDE त्रिभुज CED दोनों क्या है, बराबर है दोनों का क्षेत्रफल। त्रिभुज CED और BDE, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर है। अब सोचो कैसे बराबर है, हम जानते हैं त्रिभुज क्या है, आधार एक ही है DE, आधार क्या है हमारा DE है, और दोस्त DE और BC एक समांतर रेखा के बीच में बने हुए हैं। ये त्रिभुज एक ही आधार DE और दो समांतर रेखाएं DE और BC के बीच में है। मतलब DE और BC के बीच जो बन रहे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर, क्यों दोनों समांतर, आधार हमारा एक ही है, समांतर हो गए। ये हमारा समीकरण हुआ 2। समीकरण देखो, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ये हो जाएगा हमारा AD अपान DB बराबर AE अपान EC, समीकरण 2 से हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। इत सिद्धम। ऊपर में देखिए त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तब क्या होगा, अभी मैंने सिद्ध किया AD अपान BD AE अपान EC। मैं इसको जस्ट अपोजिट भी लिख सकता हूँ, मतलब इसे ऊपर इसे नीचे कर देंगे, इसे ऊपर इसे नीचे, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं BD अपान DA बराबर CE अपान AE लिख सकते हैं। सेकंड इसका AB अपान DB, AB पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक के, और इतना B से D तक लेंगे, सेम इसी प्रकार AC और CE इस अनुपात में ये समानुपाती होंगे। AB पूरा लेंगे और AD यहाँ तक लेंगे, इसका रेशियो AC अपान AE का रेशियो, ये दोनों क्या होंगे, समानुपाती होंगे। जस्ट इसका जस्ट अपोजिट है, इसे उलटा कर देंगे, मतलब DB अपान
ए बी, सी ई अपान ए सी, ये हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट ए डी अपान ए बी, ए ई अपान ए सी, ये 5 ऊपर में होते हैं। हम आवश्यकता से अपने हिसाब से लिख सकते हैं जहाँ पर जैसी आवश्यकता होगी। परिमेय नंबर 2, परिमेय नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है पहले वाले का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। पहले हमने ए डी अपान डी बी, ए ई अपान ई सी का हमने रेशियो निकाला जो समानुपात में था, परंतु अब आपको हमें सिद्ध करना है ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है कि नहीं है, हमें सिद्ध करना है। कह रहा है यदि एक ही रेखा किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। अर्थात कोई एक त्रिभुज है, इसकी रेखा समांतर मैंने कोई एक रेखा खींच दिया या लें जो ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर परिच्छेद करते हैं। कह रहा है डी ई जो रेखा यल है बी सी के समांतर है या नहीं है। तो पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? हमें ज्ञात है, ज्ञात मतलब जो जो हमें जानकारी है पहले उसे हम लिखेंगे। तो कुछ त्रिभुज ए बी सी में रेखा यल भुजा ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर परिच्छेद करती है, परिच्छेद करती है। हम जानते हैं परिमेय 1 हमारा क्या कहता है? ए डी अपान डी बी, ए ई अपान ई सी। हम जानते हैं हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी या रेखा यल समांतर बी सी, हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति हम मान लेते हैं ये वाला जो बिंदु है इसके समांतर नहीं, डी ई समांतर ई नहीं। मैंने एक रेखा खींच दिया डी ई डैश खींच दिया, मैंने माना ये रेखा इसके समांतर है, इसके समांतर है तो माना तो हो जाएगा परिमेय 1 से। हम जानते हैं ए डी अपान डी बी, ए ई अपान ई सी, ई सी। जस्ट इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इस रेखा से ए डी अपान डी बी, ए ई डैश अपान ई डैश सी हम लिख सकते हैं। और हमें ये ज्ञात है पहले परिमेय से। देखो दोनों में ये दोनों सेम है, ये भुजा हमारी ए डी अपान डी बी दोनों क्या है? सेम है। तो सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ई डैश अपान ई डैश सी बराबर ए ई अपान ई सी लिख सकते हैं। हम दोनों पक्षों में एक ऐड कर दिया, इसमें भी एक ऐड कर दिया, इसमें भी एक ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर एक ऐड कर दिया, यहाँ पर एक ऐड कर दिया। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम ले लेंगे तो आप देखेंगे तो हमारा बन जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपान ई डैश सी, ए ई प्लस ई सी अपान ई सी, अपान ई सी, अपान ई सी। अब देखेंगे हम लोग ए डैश ई डैश सी पूरा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा हमारा, तो मैंने ए सी कर दिया। सेम उसी बार ए ई डैश ए ई प्लस ई सी, ए क्या हो जाएगा हमारा? ए भी हमारा ए सी हो जाएगा। तो यहाँ से ए सी हमारा कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? ई डैश सी बराबर ई सी मतलब ई डैश सी क्या है? ई डैश सी बराबर ई डैश ई सी। दोनों क्या ये हमारे तभी संभव होंगे जब बिंदु ए रेखा इस रेखा पर होगी या ए रेखा इस रेखा पे होगी, क्योंकि दोनों को बराबर हैं, एक ही रेखा पर होंगे ना भाई। क्योंकि बता रहा है इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों क्या है? सेम है, बराबर है। कैसी है? बराबर है। जब बराबर तभी होंगे जब ए रेखा या इस पे होगी या ए रेखा इस पे होगी। तो हम लिख सकते हैं तो मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं? संपाती हैं। दोनों रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। संपाती का मतलब होता है दोनों एक के ऊपर एक। जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं ना तो एक क्लॉक देखते हैं, ये कोई घड़ी है, मान लीजिए 12 बजे की सुई है, ये 3 बजे इधर 3, जब 12 बजेगा तो दोनों सुइयाँ इसी पे आएंगी, तीनों सुइयाँ क्या होंगी? संपाती कहलाती हैं। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक हो, संपाती कहलाती हैं। तो जब इतना हो गया अर्थात डी ई समांतर बी सी या एल समांतर बी सी।